अब 12 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगेगी। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसकी मंजूरी दे दी है। उन्होंने 12 से 18 साल तक के बच्चों को कोविड-19 से प्रतिरक्षा देने वाले वैक्सीन कोवैक्सीन देने की मंजूरी प्रदान कर दी है। मणिपुर विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को हिगांग पहुंचे। उन्होंने यहां एक जनसभा को संबोधित किया, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि बीते दशकों में आपने अनेक सरकारों को देखा है, उनका कामकाज देखा है, उनके कारनामे देखे हैं। दशकों के कांग्रेस शासन में मणिपुर के हिस्से में असमानता और असंतुलित विकास ही आया, लेकिन पिछले 5 सालों में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने मणिपुर के विकास का पूरी ईमानदारी से प्रयास किया। मणिपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह चुनाव मणिपुर के आने वाले 25 सालों को निर्धारित करने वाला होगा। भगवंत मान होंगे पंजाब के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का चेहरा। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर भगवंत मान के नाम पर मुहर लगा दी है। इसके साथ ही अब साफ हो गया है कि भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। भारत सरकार ने आज एक बार फिर से यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों को यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव के बीच युद्ध की आशंका को देखते हुए भारत ने मंगलवार को भारतीय छात्रों को अपनी सुरक्षा के लिए यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी। विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उम्मीदवारी की चर्चा हो रही है। मीडिया ने जब इस मसले पर नीतीश कुमार से सवाल किया तो उन्होंने दो टूक कहा कि मुझे ऐसी किसी बात की जानकारी नहीं है, इस बात में कोई दम नहीं है, ऐसा कुछ मेरे दिमाग में आइडिया भी नहीं आया है। भागलपुर में समाज सुधार अभियान के कार्यक्रम में शामिल होने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पहुंचे थे। सियासी गलियारे में इस बात को लेकर कई तरह की चर्चा है, इस लिहाज से पत्रकारों ने उनसे आज सवाल पूछा। यूपी में चुनाव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। 3 चरण बीत गए हैं। पहले और दूसरे चरण के बाद रविवार को तीसरा चरण भी संपन्न हो गया और चौथे चरण के रण में अवध क्षेत्र में 23 फरवरी को मतदान होना है। यूपी चुनाव के चौथे और 5वें चरण में दिग्गजों ने ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में सीएम योगी ने आज अयोध्या में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने अयोध्या में सपा पर काफी गंभीर आरोप लगाए। खूंटी के विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा है कि जिले की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। यह दीदियां खेती समेत अन्य विकासोन्मुखी कार्य से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि आज भी यहाँ की दीदियां आम्रपाली आम, गेंदा फूल, तरबूज सहित अन्य खेती बाड़ियों से जुड़ी हुई है। समाज के आगे बढ़ाने में यह महिलाएं योगदान दे रही हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फूलपुर के ढोकरी में भाजपा प्रत्याशी परवीन पटेल के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल का एक बटन दबाएं और उसमें से 1000 गुंडे निकलेंगे। वहीं कमल के फूल का एक बटन दबाएं तो 1000 गरीबों का घर बनेगा। बिहार के युवाओं को अब आईटी के क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। सरकार ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। बिहार के श्रम मंत्री जीवेश कुमार ने कहा है कि निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए एक विशेष यूनिट बनाई जाएगी। इस यूनिट में दक्ष लोगों को तैनात किया जाएगा जो निवेशकों को आकर्षित करेंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि किसान, नौजवान, महिलाएं सभी चाहते हैं कि उनका भला हो। जब चुनाव आते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारे पैसे का क्या हुआ, अस्पताल का क्या हुआ। वे कहते हैं कि पहले जाति और धर्म पर बात करो। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शिक्षा और स्कूलों में काम करके दिखाया है, नौकरी देकर दिखाई है। यह काम यूपी में भी हो सकता है। यूपी में भी हमने विकल्प खड़ा किया है। हम काम के नाम पर वोट की बात करते हैं। इधर बिहार के मुंगेर में गंगा पुल के चालू होने से न सिर्फ आवागमन की सुविधा बढ़ी है, बल्कि यह पुल नए रोजगार का सेतु भी बनता जा रहा है। NH 333B मुंगेर के तेलिया तालाब से लेकर NH 31 असम रोड हीरा टोल तक सड़क के किनारे नए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। दूसरी तरफ मुंगेर बाजार की रौनक भी बढ़ गई है, क्योंकि मुंगेर गंगा पार के लगभग 2 दर्जन से अधिक गांव के लोग अब बाजार करने एवं घूमने फिरने के लिए मुंगेर पहुंच रहे हैं। इधर हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका की खबर सामने आई है, जिसके बाद इस हादसे में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग झुलसने की वजह से गंभीर स्थिति में पहुंचे हुए हैं। यह घटना ऊना जिले के टाहलीवाल की पटाखा फैक्ट्री की है। सभी घायलों का ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। बिहार के सहरसा जिला के एक थानेदार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो सहरसा जिले के ही एक थानेदार का बताया जा रहा है। इस वीडियो में एक थानाध्यक्ष एक बार बाला के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं।
पास में एक बोतल भी रखी हुई है जो दिखने में शराब की बोतल जैसी लगती है। इस मामले में एसपी लिपि सिंह ने थानेदार को सस्पेंड कर दिया है। अमरेंद्र प्रताप सिंह के जनसंख्या नियंत्रण कानून पर दिए गए बयान पर हम पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने आज पलटवार किया है। देखिए, अमरेंद्र प्रताप सिंह जी का जनसंख्या नियंत्रण कानून पर दिया गया बयान अपने आप में एक मजाक है। अमरेंद्र बाबू खुद बिहार सरकार के मंत्री हैं, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आखिर वो डिमांड किससे कर रहे हैं? अपनी सरकार से मंत्री खुद डिमांड करेगा? अरे अमरिंदर बाबू, अपने पद की गरिमा को समझिए, आप खुद सरकार हैं, डिमांड मत करिए। अगर आपको लगता है कि जनसंख्या मुसलमानों की बढ़ रही है तो कानून बनवा दीजिए, किसने रोका है?